सीधी सी बात है, रंडा की सरकार है, झूठंगी बोछारा, लेन देन ना ककनी, साहूकारी में सकनी। संसद के बाहर कलर स्मोक से प्रदर्शन करने वाली आरोपी नीलम के हक में आज संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर नरवाना के रेलवे स्टेशन से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। सभी संगठनों ने एक सुर में नीलम की रिहाई, यूएपीए की धारा हटाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। संगठनों ने कहा कि अगर धारा नहीं हटाई तो यह आंदोलन उग्र भी करेंगे। उचाना के घसों की रहने वाली नीलम के समर्थन में उतरे लोगों ने कहा कि बहरी सरकार को जगाने के लिए नीलम आजाद ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि नीलम ने मजदूर, किसान संगठनों व बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इस प्रदर्शन में नीलम की मांग, दर्शकों की उठाई सहित हजारों लोगों ने इसका समर्थन किया। मेरा नाम रामनुज है और मैं नीलम का छोटा भाई हूँ। तो हमने आज जो ये प्रोटेस्ट किया है नीलम जात के पक्ष में किया है। जो हमारी मांग है वो है कि जो नीलम के ऊपर जो यूएपीए धारा लगी हुई है उसको हटाया जाए और जो नीलम को और उसके साथियों को रिहा किया जाए। और हम आज यहाँ पे सभी जो किसान संयुक्त मोर्चा है और मजदूर यूनियन है और सभी जो देशवासी हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं और हम एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि जो उन पे जो यूएपीए धारा लगी हुई है उनको हटाया जाए और उनको रिहा किया जाए। नहीं, हमारी नीलम से कोई मुलाकात नहीं हुई है, ना उनसे कोई मिलने दे रहा है, ना कोई एफआईआर कॉपी दे रहे लग रहा है। कोई मिलने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। नीलम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी के जो क्रांतिकारी विचार थे उनसे बहुत प्रभावित थी। और जो ये बेरोजगारी और महंगाई और जो किसानों के ऊपर जो दमन किया है सरकार ने, जो एमएसपी को लेकर जो उन्होंने बोला था कि कानून बनाएंगे, ना वो किया है, तो इनको लेकर काफ़ी वो थी और इसलिए वो उन्होंने संसद में जो प्रोटेस्ट किया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। मेरी बेटी बेकसूर है, बहुत ज़्यादा पढ़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा था, वह सारा कहीं जाती थी भाई प्रदर्शन में जा कर दी, धरने पर भी जा कर दी, किसाना के लिए भी राह कर दी। भी बेरोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चा गलत कदम उठावेगा। कहीं सरकार की भी तो गलती है, रोजगार देना चाहिए। बेरोजगार बना रखा सारा देश होती और उनको मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। दाने दे के दाने देने बंद करो, रोजगार दो। तो आप वैसे इतनी क्या मांग करते हैं? बेकसूर है मेरी लड़की और या जल्दी जल्दी अपना बाहर निकाल ली जाए, जो ये धारा लगी है ये हटाई जाए। भी सारा समाज मेरी बेटी नहीं है, सारा समाज की बेटी है, वह सारा समाज मेरे साथ में है। जैसा आपने कहा कि भाई नीलम आज़ाद के लेके आज जो प्रदर्शन किया गया उसके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले तो हमारा ये है कि ये यूएपीए का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए सरकारों ने, बहुत गलत है। अनेक लोगों को बेमतलब गुमराह करके और समाज में एक स्त्रियाँ का प्रदर्शन करते हैं कि ये कोई उग्रवादी हैं। नीलम जैसी शांति प्रिय बेटी पर हमें गर्व है और वो बहुत ही मतलब पढ़ी लिखी लड़की है। इतनी डिग्री और डिप्लोमे है उसके पास कि एक फाइल में आ नहीं सकते और वो रोज़गार को ढूंढने के लिए बार बार घूमी है। तरह तरह के आंदोलनों में भी नीलम शामिल रही है। आज हमारा पूरा समाज का ये फर्ज बनता है। अभी मेरे से पहले बोलते हुए नीलम के भाई ने, उनकी माताजी ने कहा कि मिलने का समय भी नहीं दिया जा रहा। कितना बड़ा अपराध किया, किसी का बाल तक बांका नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक संकेत दिया है कि आप जाग जाइए, बेरोजगारी का हल कीजिए, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाइए, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और जो इस तरह की तानाशाही आप कर रहे हो इसका हम विरोध करते हैं और हम इन सब मुद्दों का नीलम ने जो उठाए उनका समर्थन करते हैं। मांग करते हैं यूएपीए को हटाकर नीलम को रिहा करके अपने घर भेजा जाए, उनके रोजगार के बारे में सरकार चिंतन करे। ये मुख्य मांग है और ऐसा नहीं होता तो ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है आंदोलन की। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से भी और जन संगठनों की ओर से भी इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। संसद में कांड हुआ था, यानी कि संसद के अंदर
एक जो रंगों का एक बम फोड़ा गया था। यानी हमने जो हमारे साथी है नीलम है और नीलम के जो साथी हैं उनको रिहा करने के लिए, यूपीए रद्द करने के लिए और रोजगार के ऊपर काम करे सरकार, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया। और अब हम एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि रोजगार पे काम करे और उन साथियों को रिहा करे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धरना प्रदर्शन का एक रुख बदला है। यानी जो धरना प्रदर्शन सड़कों पे हो रहा था उसको हमने संसद में गुंजाने का काम किया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो संसद और विधानसभा के अंदर लोग बैठे हैं वो कहीं न कहीं दोबारा से बहरे और अंधे हो चुके हैं। किसान आंदोलन में भी थी, वो पहलवान आंदोलन में थी और वो मेरी साथी भी है। ये भी कह सकते हैं कि वो मेरी दोस्त है और मैं उसको करीब से जानती हूँ। जब लगातार वो मेंटली टॉर्चर थी, लगातार पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं मिल रहा था, तो उसी एवज में कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन का एक रुख बदला गया है। बाकी इसको आतंकवादी नहीं कह सकते, हम इसको क्रांतिकारी कहेंगे, क्योंकि ये भगत सिंह के वंशज है। यदि सीधी तरीके से सरकार नहीं मानेगी तो कुछ ना कुछ तो जो आम जनता उसको करना पड़ेगा। अगला कदम हमारा बहुत बड़ा होगा। हम एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं और उसके अंदर पूरे भारत के जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, जो अन्य छात्र संगठन है, इसको एक नई दिशा देने का काम करेंगे और रोजगार के ऊपर सरकार से बातचीत करेंगे और रोजगार देने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे और हमारे साथियों को रिहा कराने के लिए लगातार लड़ते हैं। आज हरियाणा के साथ साथ जैसे यूपी से हैं, पंजाब से हैं और उग्रा संगठन है, और जल्दी ही उग्रा संगठन ये भी हो सकता है एक बड़ी रिदम या बड़ी ताल के साथ एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा, क्योंकि कल बात फसलों की थी, आज बात नस्लों की है, शिक्षा की है, रोजगार की है, स्वास्थ्य की है। और हमें अपने जो बुनियादी हक है उनकी लड़ाई लड़ने का, हमें लोकतंत्र में संविधान के अंदर हमें हिदायत भी दी है और हमें मौलिक अधिकार भी है। यदि सरकार इसका हनन करने का काम करेगी तो ये धमाके बार बार होते रहेंगे, इसके लिए सरकार सचेत रहेगी। सीधी सी बात है, रंडा की सरकार है, झूठंगी बोछारा, लेन देन में ककनी, साहूकारी में सकनी। इन लोगों ने मतलब रोजगार के मुद्दे को दबाने के लिए इनको आतंकवादी बनाने का काम किया। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, कृपा करके रोजगार के बारे में आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये आतंकवादी नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग हैं। जिन लोगों की आवाज सड़कों पे नहीं सुनी गई तो मजबूरी में एक छोटे से धमाके की, यानी हम ये धमाका भी नहीं कह सकते, सिर्फ आंदोलन का रुख बदला है। एक छोटे से आंदोलन में ये कहते थे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में, हमारी तो संसद भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। धन्यवाद।